हमारे सामने है कांग्रेस नेत्री राकेश देवी हुड्डा, प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस। मैं आपसे जानना चाहूँगा एक बहुत अहम बात। आज आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र का जो एक महापर्व है वो शुरू हो चुका है। हमारे हरियाणा के अंदर भी 25 तारीख को ये पर्व मनाया जाएगा। लेकिन मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ कि जैसे कि पर्व के ऊपर आज छिट्टा खसी एक देखने को मिल रही है। एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर तरह तरह के आरोप, तरह तरह की अर्गनल बातें करते हैं। क्या ये आपको सही लगता है कि इस तरह की बातें लोकतंत्र के महापर्व में करना? देखो जी, 10 साल हो गए बीजेपी ने, इसने आज तक भी कोई साव काम नहीं कराई। एक दूसरे पर आरोप लगाना, जात पात पर भेद करना, इनको सिर्फ यही दो बात आई है। अब एक दूसरे को लड़ाना, कोई काम अच्छा करना नहीं। हमारी कांग्रेस पार्टी ने तो 10 कितना काम कराया था। मेट्रो लाने का, बाईपास काटने का, बच्चों की नौकरी थी, बुढ़े की, सबकी बहुत इज्जत थी। लेकिन अब इसने 10 साल से ऐसा भ्रष्टाचार कर रखा है, ऐसा काम कर रखा है। अब किसी की नहीं तो किसी औरत की इज्जत है, नहीं किसी बुढ़े की है, नहीं जवान की है। बच्चे भी फार्म भर भर कच्चे के लिए, लेकिन कुछ नहीं कराया इसने। अगर आपकी सरकार आती है तो जिस तरह के आपने आरोप लगाए हैं, क्या आप आश्वस्त हैं कि आपकी सरकार आने के बाद वो सुविधाएं लोगों को मिलेंगी? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगी। बुढ़ों को भी मिलेगी, पेंशन भी मिलेगी, बच्चों को नौकरी भी मिलेगी और सबकी जी सुनी भी जाएगी। जो भी अपना दुख है, कुछ भी है, आप जाएंगे तो सबकी सुनेगा। हुड्डा साहब, हमारी कांग्रेस पार्टी सबकी सुनती है। सबकी सुनती है। हाँ जी। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा कि पिछली बार बहुत से सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। प्राइवेट स्कूलों की भारी भरकम फीस जो हर आदमी वहन नहीं कर सकता। इस बारे में रेखा पंचाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में? सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि प्राइवेट स्कूल में भारी भरकम फीस होती है और सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है और नई फीस होती। गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकता है। और इस वजह से जो ये सरकार आई है उन्होंने सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं बहुत सारे। और इस बार मजबूर होकर हमें अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ता है। मतलब आपका कहने में सीधा सीधा मतलब है कि जो सरकारी स्कूल बंद करे गए हैं वो गरीबों के साथ अन्याय है। हाँ जी, क्योंकि उनके बच्चे प्राइवेट। हाँ जी, पूरा अन्याय है सर। गरीबों के साथ गरीबों अपने घर का खर्च चलाएं या बच्चों को पढ़ाएं प्राइवेट स्कूल में, ऐसा नहीं कर सकते। जी जी जी। उषा जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों के अंदर आपने देखा कि बीजेपी की सरकार हमारे हरियाणा के अंदर रही है। आप इस बार भी बीजेपी को ही जिताने जा रहे हैं या अब की बार कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, बीजेपी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। हम आपकी बार मतलब कांग्रेस को ही लाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब पीछे भी जो कांग्रेस थी हमारे लिए बहुत कुछ किया था। अब ये कांग्रेस जो नहीं थी, बीजेपी आ रही थी, हमारे ना बच्चों की सुविधा मिल रही ना हमें मिल रही। वो तो कह रहे हैं जी कि हमने तो इतना काम कर दिया कि राशन कार्ड है, फैमिली आईडी है, सब कुछ मतलब इतने वो काम बता रखे हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा। लोग लाइनों में हैं, धक्के खा रहे हैं। कांग्रेस का था राज तो उस टाइम पे इतने धक्के खाने की जरूरत नहीं थी। हर काम उसका फैमिली आईडी के थ्रू चल रहा है। फैमिली आईडी वो ढंग से बन नहीं रही। कितना का अपना काम छोड़कर मतलब फैमिली आईडी में ही घुसे रही। इंसान अपना काम भी तो करेगा, अपने घर को भी देखेगा। आप बताएं जी। वो कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है पूरी कांग्रेस सरकार आने के बाद हमारे को सुविधाएं मिलेंगी, हमारे स्कूल अच्छे होंगे, हमारी पढ़ाइयाँ अच्छी होंगी, हमें मतलब कि राशन उपलब्ध होगा, हमारे जितने भी काम जो हमें सड़कों के ऊपर लाइनों के अंदर लग के धक्के खाने पड़ते हैं वो आसानी से वो काम हो जाएंगे, हमें मतलब कि चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये कहना है। पार्टी आ जाएगी तो हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे? जरूर होंगे, जरूर होंगे। तो ये आप बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं। हाँ। आखिरी सवाल आपसे, कितनी सीट लेके जा रहे हो आपकी बार? आप जी हम पूरी अपनी सीट लेकर जाएंगे जी। पूरी कांग्रेस पार्टी पूरा जी जोर लगा रखा है जी। क्योंकि जोर क्या लगा रखा है, जनता जी जानती है कि 10 साल में बीजेपी ने वो भ्रष्टाचार कर रखा है। क्योंकि इतनी परेशान हो लिए हैं
बूढ़े बुजुर्ग जवान नौजवान सब कुछ परेशान है जी इस पार्टी से। और ईब की बार कांग्रेस पार्टी आएगी हमारी, और जी हम सारी परेशानी लोगों की दूर करेंगे और सबकी सुनेंगे और सबकी वो करेंगे जी। हम इस बीजेपी से सब पूरा देश दुखी है जी। हुड्डा साहब, पूरा देश दुखी है, अभी आपने भी सुना, तो कितने सपोर्ट कर रहे हैं, कितना आप उनको एक जगह देख रहे हैं कि भाई अब की बार? सवाल भी आपने पूछा कि भाई हम दीपेंद्र हुड्डा को हम कहाँ देखते हैं। ये देखिए, मेरे अकेले के देखने की बात नहीं है। आज पूरी रोहतक लोकसभा के 25 लाख मतदाता एक बाट जो रहे हैं कि हमें कब वो 25 मई का दिन आए और हम इस बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी को एक तमगा दिया गया है बहुत झूठी पार्टी, और वो पिछले 10 साल में हरियाणा के साथ साथ पूरे देश ने देखा भी है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ जुमलेबाजी जी करते हैं। और सैनी साहब, मैं एक बात पे मैं रोशनी डालूंगा। अभी माननीय प्रधानमंत्री ने एक अपने भाषण में एक बात बोली थी कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो वो महिलाओं के मंगल सूत्र तक बिकवाने के काम करेंगे। अरे वो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, उनको ये बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए। और उनको तो मंगल सूत्र की वैल्यू का उनको क्या ही मालूम होगा, जो खुद 7 फेरे लेकर अपनी घरवाली को छोड़ चुके हैं। तो वो इंसान मंगलसूत्र की क्या बात करते हैं। और जहां तक बात है हमारी कांग्रेस पार्टी की, तो सोनिया गांधी जी ने इस देश के लिए अपने मंगलसूत्र का बलिदान किया है, उनकी सासू मां ने अपना बलिदान दिया है। और सर, बात आती है हमारे हरियाणा की, तो हुड्डा साहब का परिवार भी एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार रहा है। और अब खास करके स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा हमारे रोहतक लोकसभा की। हर वोटर इस इंतज़ार में है कि कब हम वोट की चोट से इस भारतीय जनता पार्टी को जवाब देकर रोहतक के रास्ते, ये रोहतक की जीत नहीं होगी, ये जीत होगी ये रोहतक के रास्ते दिल्ली जाके, और ये गाड़ी जाकर रुकेगी चंडीगढ़ रुकेगी ये गाड़ी। क्योंकि बहुत ही इन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि ये एक वोट की जो चोट पड़ेगी अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इतनी जानकारी दी।